हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर कि अच्छे मिड कैप कंपनीज को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कहाँ से देखा जाए कि कौन कौन सी मिड कैप कंपनीज हैं और उनमें से अच्छी कौन सी हैं। साथ में अच्छी कंपनीज के साथ में ये भी देखना जरूरी है कि उन अच्छी कंपनीज में से कौन सी कंपनीज में पैसा लगाया जा सकता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप को लेकर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि मिड कैप कंपनीज कहते किसे हैं। अगर हम सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाएं तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। एंड 101 कंपनी से लेकर 250 नंबर तक की कंपनीज को, यानी कि नेक्स्ट 150 कंपनीज को यहाँ पर मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और उसके बाद में जितनी भी सारी कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की, यानी कि दीज 150 कंपनीज आर कॉल्ड द मिड कैप कंपनीज। अब जब इस चीज को यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ सर्च कैसे करें कि कौन कौन सी मिड कैप है, तो हम screener.in पर गए, वहाँ स्क्रीन पर गए, क्रिएट न्यू स्क्रीन किया और क्रिएट न्यू स्क्रीन करने के बाद में हम यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड अगेन, यस कोई बात नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर और हमने मोर देन वन, यानी कि जो भी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सभी की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 1 करोड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4305 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर जाकर अगर हम इसको सोर्ट करते हैं तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। यानी कि सबसे बड़ी कंपनी आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज है 17,11,000 करोड़ की। और इस तरह से दीज आर 50 कंपनीज, ये 50 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं। उसके बाद में सेकंड पेज पर गए तो अनदर 50 कंपनीज, ये भी लार्ज कैप कंपनीज हैं। 57,185, इससे आगे की जितनी कंपनीज हैं ये सारी की सारी ये मिड कैप कंपनीज हैं 150 तक। थर्ड नंबर पेज से लेकर, यानी कि 101 कंपनीज से लेकर और 250 तक ये सारी हमारी मिड कैप हैं। अब इन मिड कैप में अच्छी मिड कैप कौन सी हैं, इनको लेकर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनके कुछ फिल्टर क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले ये भी मार्केट में मार्केट लीडिंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस में टॉप में या अमंग द टॉप कंपनीज होनी चाहिए। या तो सबसे बड़ी हो या जो सबसे बड़ी 2-3 कंपनीज हैं, 2-3 कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी हो। सेकेंड, इनका अपना एक ब्रांड होना चाहिए। यानी कि अगर रॉ मेटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं तो फिर भी ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकें, अपने कस्टमर्स को सेल कर सकें और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए। थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमेशा आएगा, क्योंकि जो बढ़ी हुई कॉस्ट है उसको पास ऑन करने तक, कस्टमर को पास ऑन करने तक जो एक लैग टाइम होता है 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स या 12 मंथ्स, वो टाइम जो लगता है वो लगता है, बस उतना ही टाइम लगना चाहिए। यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर इनका मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन मार्जिन कम रह नहीं सकता, क्योंकि इनकी ब्रांड पावर है और मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखा जाता है, इनकी एक अपनी पहचान है। उसके साथ में ये कंपनीज के जो बिजनेस हैं, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ये ग्रोइंग है, यानी कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ये कंपनीज आगे ग्रो करती रहेंगी। उसके बाद एक और पॉइंट है कि ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये B2C में है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, B2B नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, यानी कि इनके जो कस्टमर हैं वो एंड कंज्यूमर हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना यहाँ पर जरूरी है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, दैट इन कंपनीज में हमारी सरकारी कंपनीज नहीं है। सरकारी कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का काफी इन्फ्लुएंस रहता है और पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट चेंजेस कर सकती है सिचुएशंस के हिसाब से। तो यहाँ पर सरकारी कंपनीज को इनसे दूर रखने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम इन सब सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, मैं हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ पर नहीं लेता हूँ इस कंपनी में, क्योंकि बहुत ही चेंजिंग एनवायरनमेंट वाला बिजनेस है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी फ्लैक्सी फ्यूल इंजन, एथनॉल, कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कभी सब्सिडी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और ये सब चीजें। तो अगर हम नीचे आते जाते हैं, सो अदानी विलमार इज वन बिजनेस। उससे पहले पॉलीकैब इंडिया इज वन बिजनेस। पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स में है और अपना एक अच्छा ब्रांड है, ग्रोइंग बिजनेस है। साथ में फिर सेकंड नंबर पर आती है हमारी अदानी विलमार। अदानी विलमार का भी सेम इसी तरीके से अच्छा बिजनेस है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आते हुए हमारा मेन बिजनेस, नेक्स्ट बिजनेस आता है जो अच्छा बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस है, B2C है,
और अच्छा ब्रांड है और मार्केट लीडर भी है, सरकारी भी नहीं है। सो पीजीएचएच यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, दिस इज वन कंपनी। उसके बाद में आदित्य बिरला कैपिटल, दिस इज द फोर्थ कंपनी। एंड फिफ्थ कंपनी वी कैन टेक, यहाँ पर कोलगेट पामोलिव को भी इसका बिजनेस में लिया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन ए ग्रोइंग बिजनेस, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रांड है और सब सारी चीजें हैं। सो दिस इज द फिफ्थ कंपनी। उसके बाद में एचडीएफसी एएमसी हम यहाँ पर नेक्स्ट बिजनेस लेंगे। सो दिस इज द सिक्स्थ वन, और सिक्स्थ वन के बाद में हम और नीचे आते हैं, दिस इज द पेज इंडस्ट्रीज, दिस इज द सेवेंथ। और उसके बाद में फर्दर हम लोग नीचे आते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, अगेन वन मोर बिजनेस। और फिर हम फर्दर नीचे आते हैं, इनमें से कोई इस तरह का बिजनेस नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पर चलते हुए हम नीचे आते हुए देखते हैं, नीचे आते हैं तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज अगेन वन बिजनेस जो सीधा कस्टमर यहाँ पर बाय करता है, ब्रांड भी है और यहाँ पर ग्रोथ भी है, और मार्केट लीडिंग में से एक कंपनी भी है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, और नीचे आते हुए बाकी मुझे बिजनेस इनमें से कोई ऐसा नजर नहीं आता। और नीचे आते हुए हम फिर शायद नेक्स्ट पेज पर ही पहुंचते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। और मेट्रो ब्रांड्स, ये एक बिजनेस है जो शूज में है और काफी अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास। सो दिस इज वन बिजनेस जो लगातार यहाँ पर ग्रो करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, और नीचे आते हुए केंसाई नेरोलेक इज वन बिजनेस। और उसके ये मैनुअली ही हमें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप इनको नोट डाउन कर लेना, इनकी मीन्स वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा पीछे जाके वापस से वीडियो को चला लेना, तो ये चीजें नोट डाउन करने के लिए अच्छी हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिलैक्सो फुटवियर, और उसके बाद में नीचे आते हुए एक और कंपनी हमें यहाँ पर नजर आती है, बाटा इंडिया। सो दीज आर द कंपनीज, ये हमारी कुल मिलाकर 13 कंपनीज हैं जो मिड कैप कंपनीज हैं। और 13 कंपनीज, इन मिड कैप कंपनीज में अच्छी बात क्या है कि इनके पास जो ब्रांड पावर है उसके चलते स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है, नीचे रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्फ्लेशन के चलते या टेम्परेरी बेसिस पर एडवर्स सिचुएशन के चलते मार्जिन प्रेशर आ सकता है, नेट प्रॉफिट टेम्परेरी बेसिस पर कम हो सकता है, लेकिन वो कम रह नहीं सकता। दीज कंपनीज हैव प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का मतलब ये है कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं तो ये बढ़े हुए प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ती हुई क्वांटिटी के साथ मार्केट में सेल कर सकें। टेम्परेरी बेसिस पर हिकअप आ सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहेगा। सो दीज आर द 13 कंपनीज। अब लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमने यहाँ पर बिजनेस भी फाइंड आउट कर लिया और उसके साथ में हमने यहाँ पर अच्छी कंपनीज को भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छी कंपनीज और अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करने के साथ में यहाँ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन कंपनीज को ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि कभी भी परचेज कर लें। ये कभी भी परचेज करने वाली जो टेंडेंसी काफी लोगों ने समझी हुई है कि अच्छी कंपनीज को बाय करो, होल्ड करके बैठ जाओ, हमेशा के लिए बैठ जाओ, तो हमेशा के लिए अच्छी कंपनीज को बाय करके होल्ड करके बैठा जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस हमारी जो रिटर्न है वो कम हो जाएगी यहाँ पर, और रिटर्न का कम होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। सो जब रिटर्न को कम करना अच्छी बात नहीं है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हम अगर स्विंग ट्रेड करें तो हम अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। अब स्विंग को ट्रेड करने का तरीका क्या है, यहां पर हम टेक्निकल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस टॉप से कितना नीचे आया है, और वापस से अगर ये लाइफ टाइम हाई जाता है, क्योंकि दीज आर द ग्रेट कंपनीज, तो हमें कितने परसेंट का यहां पर गेन हो जाएगा। तो आज इन 13 कंपनीज में से आई एम फाइंडिंग आउट 6 कंपनीज जिनका यहां से करंट प्राइस से जो लाइफ टाइम हाई तक का जो स्कोप है दैट इज मोर देन 40%। और क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई पर जाने शुरू हो जाएंगे, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई और एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाकर ऊपर चलना शुरू किया है, यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर चुका है, और ब्रेकआउट सस्टेन करने के बाद में जो टेक्निकल टारगेट हमारा निफ्टी का निकल कर आता है दैट इज 22,000। सो यहां से एक अच्छा खासा स्कोप है, 16% के आसपास का निफ्टी का अपमूव यहां से नजर आता है, 16% का अपमूव नजर आता है। और ऐसे में जो भी ग्रेट कंपनीज हैं वो एक एक करके लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू कर देंगी। तो ऐसे टाइम पर जब मार्केट नई न्यू लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू करे, और अनचार्टेड टेरिटरी इसको बोलते हैं, जहां पर लेफ्ट साइड पर देखें तो कोई भी लेवल नजर नहीं आता जो लाइफ टाइम हाई है, तो ऐसे में अच्छी कंपनीज लाइफ टाइम हाई बनाएंगी। और अगर 40% का स्कोप बचता है और हमें उन कंपनीज में कन्विक्शन है, तो सिंगल शॉट में 40% पैसा कमाने का यहाँ पर मौका होता है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि 40% पैसा कमाने का मौका होता है, तो हमें एक बात फिर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर किसी भी चीज की टाइम बाउंड श्योरिटी नहीं है। अब टाइम बाउंड श्योरिटी का मतलब क्या है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर तो जाएंगे क्योंकि अच्छी कंपनीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है।
कुछ कंपनीज हो सकता है 4 मंथ्स में चली जाए, हो सकता है कुछ 10 मंथ्स में चली जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लगे और हो सकता है किसी को 1.5 ईयर भी लगे। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसे में कहता है कि ऑन एन एवरेज ये कंपनीज विद इन 1 ईयर लाइफ टाइम हाई टच कर जाएंगी। और अगर लाइफ टाइम हाई ये कंपनीज टच करती हैं और जिनमें 40% तक का यहाँ से स्कोप है, तो वहां 40% पैसा बनाने का मौका है। तो वो कंपनीज कौन कौन सी हैं मैं आपको एक बार बताता हूं, जो मैंने फाइंड आउट कर ली है अपने एंड से, मैं आपके सामने लाकर रखने वाला हूं। तो फर्स्ट कंपनी जो हमने यहाँ पर देखी थी दैट वाज अदानी विलमार। और अदानी विलमार हमने जो देखा था दिस वाज द मिड कैप कंपनी और पॉली कैप के नीचे नजर ये आई थी हमारी, और 107 नंबर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। तो जब हम अदानी विलमार की बात करते हैं और इसका लाइफ टाइम हाई देखते हैं, सो लाइफ टाइम हाई इज 879 और करंट प्राइस इज 414। तो 112% का यहाँ से अपसाइड है लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने में। तो ये एक अच्छा गेन है। मैं कहता हूं अगर 112 तक इस कंपनी ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी ले लिया, तो भी ऑन एन एवरेज अगर हमें 1 ईयर में 40% का गेन मिल जाए, तो हम उसी रफ्तार से यहां पर ग्रो कर पाएंगे जिस रफ्तार से वॉरेन बफेट सर ने अपने इनिशियल ईयर्स में ग्रो किया है। अब सेम ही ग्रोथ को हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छा बड़ा साइज ना हो जाए तब तक स्पीड से ग्रो करना चाहिए। जब बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तब थोड़ी कम स्पीड भी रहेगी तो भी चलेगा। तो दिस इज द वन कंपनी। सेकंड कंपनी इसी 13 कंपनीज की लिस्ट में जहां पर 40% से ज्यादा का स्कोप है, दैट इज HDFC AMC। और HDFC AMC की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक हमारा कितना पोटेंशियल गेन है, सो दिस इज ए गुड वन अगेन। और टोटल मिलाकर जो पोटेंशियल गेन नजर आता है दैट इज 87%। तो ये भी बहुत अच्छा गेन है। थर्ड कंपनी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज की। और पेज इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो NSE का ही चार्ट ओपन कर लेना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वहां पर वो लिक्विडिटी अच्छी रहती है, थोड़ा सा बेटर नजर आता है चार्ट। और करंट प्राइस से लेकर जब हम लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं, सो देयर इज ए पोटेंशियल अपसाइड इज 45%। 45% अच्छा खासा होता है इस तरह की ग्रेट कंपनी में, और इस तरह की कंपनीज की टेंडेंसी है लगातार हाई बनाने की। उसके बाद में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, करंट प्राइस इज 570, लाइफ टाइम हाई इज 939 940, और इसमें जो पोटेंशियल अपसाइड है दैट इज 65%। एंड फिफ्थ कंपनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केंसाई नैरोलैक। और केंसाई नैरोलैक का करंट प्राइस हमारा है अभी 456। यहाँ पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और बाकी भी हैं। तो एनीवेज अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे थे कि करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक जाने में कितना अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर नजर आता है। सो दिस पोटेंशियल अपसाइड इज 48%, करंट प्राइस इज 456 एंड लाइफ टाइम हाई इज 679। उसके बाद में जो 6th कंपनी है आउट ऑफ दीज 13 कंपनीज जो हमने अभी फाइंड आउट की थी दैट इज द रिलैक्सो फुटवियर। और रिलैक्सो फुटवियर का जो करंट प्राइस है दैट इज 900। और 900 से अगर हम बात करें लाइफ टाइम हाई तक के लिए, सो पोटेंशियल गेन इज 1446। 1446 इज द लाइफ टाइम हाई, करंट प्राइस इज 900, पोटेंशियल गेन जो पोटेंशियल अपसाइड है दैट इज 60.76%। तो ये 6 कंपनीज हैं जिनमें 40% से ज्यादा के यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट नजर आती है। अब अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर कब कौन से स्टॉक को कैसे लेकर चलेंगे वो कहना मुश्किल है, और हमें उस बात पे बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहिए। जब हम एक बुके बनाकर काम करते हैं तो ऐसे ही हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, और जितना भी स्टॉप लॉस लगाना है वो बिजनेस के सिलेक्शन में लगा लो, कंपनी के सिलेक्शन में लगा लो, और स्टॉक प्राइस को नीचे आने पर जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं उसमें लगा लो। तो जब ये तीनों चीजों पर हम काम कर लें तो हमारे विनिंग के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी तरीके से मार्केट में पैसा बनाया जाता है। अगर आप वॉरेन बफेट सर की पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे, पूरी डिटेल पढ़ोगे, तो आपको इसी तरह की अप्रोच वहां पर भी नजर आएंगी। जिस तरीके से उन्होंने 41% के आसपास का CAGR निकाला फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मींस फॉर 2 डेकेड्स। और ये 2 डेकेड्स भी कब से काउंट की, 1979 के बाद से, क्योंकि तब से ही बर्कशायर हैथवे का यहाँ पर चार्ट का प्राइस नजर आया जो डेटा अवेलेबल है। उससे पहले जो उन्होंने पता नहीं किन किन कंपनीज में कितना कितना पैसा कमाया होगा, ऑफ कोर्स दैट वुड हैव बीन ए मच मोर देन 40% CAGR। लेकिन जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी की बात कर सकते हैं, उन्हीं से सीख सकते हैं। उन्हीं से सीखकर मैंने भी इंप्लीमेंट की हैं चीजें, और मैं भी अपने जो एक्सपीरियंस है और लर्निंग है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सीखते जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ, और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, दोस्तों को साथ में लेकर चलना है, जैसे मैं आपके साथ अपनी सारी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।